हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं मोहित कुमार सभी का केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन के अंदर। टॉपिक रहेगा हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस एंड आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस की हम बात करें तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जैसे कि मैंने कल आपको एक ऑस्मोसिस के बारे में बताया था। ठीक है, वीडियो अगर नहीं देखी हो आप उसको देख लें एक बार। तो ऑस्मोसिस में मैंने आपको बताया था कि जिसमें फ्लो होता है सॉल्वेंट का लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ होता है ना, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो इस फ्लो को रोक दे, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन रिवर्स में क्या होता है, जैसे कि नाम से पता रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स मतलब ऑस्मोसिस का रिवर्स हो जाता है। मतलब उसमें लो से हाई की तरफ था, इसमें क्या होता है हाई से लो की तरफ हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें जो हमारे पास सॉल्टेड होता है उसको हटाया जाता है और फ्रेश में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट from high concentration to low concentration ठीक है, flow of solvent from low high concentration to low concentration is called reverse osmosis। उसमें क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे desalination of C, such as desalination of C। ठीक है ना, मतलब जो समुद्र होता है, समुद्र का जो पानी होता है उसको भी मतलब हटाने के लिए, प्योर में कन्वर्ट करने इसका यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो बीकर्स हैं, ठीक है। अब एक में तो आपने यहाँ पर लिया है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और एक में आपने यहाँ पे लिया है सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन है और ये हमारे पास मतलब है वाटर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें भी हमने एक वो लगाया। ठीक है, तो अब इसमें अगर प्रेशर आपको लगाया जाता है इस कंडीशंस में, यहाँ पर एक प्रेशर आपको लगाया जाता है। ठीक है, तो जब एक प्रेशर लगाया जाता है तो जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है ना, वो किधर जाता है आपका, वो इस साइड में जाता है। ठीक है, इसका जो फ्लो होता है आपका इस साइड में जाता है। तो यहाँ हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है, इसी को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, कि सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ होना, उसी को क्या जाता है। ओके, आजकल देख रहे हैं रिवर्स आरओ जो घर पे लगाया जा रहा है, तो इसलिए लगाया जाता है कि जो आपका सॉल्यूशन होता है, जो हमारा सॉल्टेड होता है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स फंस जाते हैं, इनको रिमूव करने के लिए आजकल आरओ का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो जाता है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर सभी को? चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे इसमें आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ओके, चल चलिए अब बात करते हैं इसमें आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए, तो बात करें हम यहाँ पर आइसोटोनिक की, तो आइसो मतलब सेम। ठीक है, मतलब ये तीनों चीजें हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को डिपेंड करती हैं। आइसो मतलब होता है सेम, जिसमें सेम मतलब जिन सॉल्यूशंस का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना, उसी को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, इक्वल रहता है इस कंडीशन में। ओके, कोई इसमें जो होते हैं पार्शियलिटी नहीं होती है। तो आइसोटोनिक की बात करें, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं, लिख लेंगे आप सभी इसमें, द solution which have same osmotic pressure is called isotonic solutions, उसको हम isotonic solutions कहते हैं। ठीक है, जो हमारे वो होते हैं आपके और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ओके, चलिए एक बात करते हैं, सेकंड है हाइपोटोनिक, इसको समझ लेते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो देखिए इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की बात करें तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए इसका वैसे तो हम बात करें तो इसका मतलब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया जाता है,
ठीक है, मतलब 0.9 ये मास बाय वॉल्यूम के बेस पे इसको बनाया जाता है, मास बाय वॉल्यूम के बेस पर 9.9% होता है इसमें सॉल्ट ऑफ वाटर होता है। तो ये हमारी बॉडी के लिए बेस्ट होता है, मतलब इसके इंजेक्ट भी इसको किया जाता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब नॉर्मल होता है ना, न्यूट्रल फॉर्म होता है, लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन घटा बढ़ा दिया जाता है तो इफेक्ट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप, हमारे पास ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, जैसे ब्लड सेल्स होती हैं, तो ब्लड सेल्स को जब इसके अंदर रखा जाता है, नहीं है, ब्लड सेल को रखा जाता है, और जब ये जो होता है हाई होता है ना, इट इज ब्लड सेल कीप इन हाई कंसंट्रेटेड देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम से, ठीक है, मतलब इसको जो होता है हाई रखा जाता है। तो उस दौरान क्या होता है, हमारी जो सेल्स होती है ना, क्या होती है, आपकी जो सेल्स होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं, क्योंकि ये हाई है, और ब्लड सेल क्या है हमारा, ब्लड सेल जो न्यूट्रल हो जाती हैं उससे हाई कंसंट्रेशन में जा रहा है, तो इससे क्या हो जाएगी, कंडीशन में श्रिंक हो जाएगी। क्यों, कि ब्लड सेल के अंदर जो आपका सोल्यूट है वो, और जो हाई कंसंट्रेट, तो ये ज्यादा हाई कंसंट्रेट, ये लो हो गया आपका, ठीक है, तो यानी लो से हाई की तरफ होता है, जो इसके अंदर का सोल्यूशन होता है वो हाई की तरफ चला जाता है, इसलिए इसके अंदर निकल जाता है, तो हमारी सेल्स क्या होती है आपकी, काफी श्रिंक हो जाती है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, इसे हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। एक होता है आपका इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इसका उल्टा हो जाता है, मतलब इसमें सेल्स में स्वेल हो जाती हैं, ठीक है, कि जब ब्लड सेल को कीप करते हैं हम, कीप इन लेस कंसंट्रेशन ऑफ 0.9% की कंसंट्रेशन लेस करते हैं, तो हमारे सेल्स क्या जाते हैं, हमारी जो सेल्स होती हैं, तो ब्लड सेल अब की बार क्या हो जाएंगे, इज स्वेल हो जाएंगे, मतलब फूल जाएंगे। क्यों फूल जाएंगे, क्योंकि अब की बार कंसंट्रेशन कम है, तो जब कंसंट्रेशन कम है तो क्या हो जाएगा, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, वो कहां पहुंच जाएगा, सेल के अंदर पहुंच जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर जो होता है उसका सॉल्यूशन हाई होता है, ये लो होता है, तो इससे होते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो समझ में आ गया, तो इससे होते हैं, हम इन चीजों को समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं हाइपोटोनिक के रूप में, ठीक है। तो ये था हमारे इसके अंदर, चलिए सभी को, चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी आपकी इनके बारे में, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं, और उसको लाइक सब्सक्राइब ना भूलें, ओके, चलिए, दैट्स ऑल।